हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो सांस लेना हमारी बॉडी के लिए कैसे यूजफुल है। ये सब लोग हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझेंगे। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। सांस लेना तो केवल ब्रीथिंग है। आप उस ब्रीथिंग के साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, देन इट कम्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, वो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्स करता है। देखो, ब्रीथिंग के लिए तो रहेगा, तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें होंगी। उसके अलावा जो एल्वलाई है, दैट इज द मेन ऑर्गन, वो जो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देगा। ऑल्सो इट अलाउज द गैस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट, दोनों के बीच में जो है रोल प्ले करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो पहला कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो पहला कंपोनेंट है नोज या नेसल कैविटी। ये इसका इंपॉर्टेंस ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। हवा को आप इनहेल करोगे नसल कैविटी के थ्रू ही अक्रॉस ही करते हो। यहाँ पर होते हैं सीलिया, हमारी नाक में सीलिया होते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है फिल्टर की जाती है। इसके बाद में है फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अवर थ्रोट। ये एक पैसेज है जिसके अक्रॉस एयर और फूड दोनों के लिए जो है पैसेज दिया जाएगा। ऑल्दो हमारा विंड पाइप और फूड पाइप, इसोफेगस और ट्रैकिया, दोनों बराबर बराबर में है। एपिग्लॉटिस जो है, एपिग्लॉटिस ये मेंटेन करता है कि आपके खाना खाने के टाइम पे आपका विंड पाइप जो है दैट कुड बी क्लोज। तो एपिग्लॉटिस ये काम करता है। इसके बाद जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं वो जाती है लैरिंक्स में, दैट इज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करता है, एयर पास करती है उसके थ्रू। उसके बाद जो एयर गई है वो जाती है थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर लगेगा। विंड पाइप जो है वो ये है, इसके चारों तरफ जो है विंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होंगी। दीज आर नोन एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब इम्पोर्टेंस इसका ये होता है कि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। किससे कोलैप्स होने से? कोलैप्स फ्रॉम द हाई एयर प्रेशर फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। तो एक ट्यूब है बेसिकली जो लैरिंक्स को लंग से कनेक्ट करी है। आगे जाके ये ट्रैकिया जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकस और ये हमारा राइट ब्रोंकस। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकस। ब्रोंकस जो थे लेफ्ट और राइट, मैंने बता दिया, दो ट्यूब होती हैं जो कि अलग अलग लंग्स में बाइफरकेट हो जाती हैं। अब उसके बाद में आएंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स छोटी ब्रांचेस हैं ब्रोंकाई के बाद में, जो कि लंग के अंदर ही होती हैं। एल्वियोलाई भी लंग के अंदर ही होता है, लेकिन सबसे एंड में एक टाइनी एयर सैक है जहां पर कि गैस का एक्सचेंज जो है वो होता है। गैस का एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हटा दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। तो बेसिकली यही काम लंग कैपिलरीज में होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो जिसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लंग्स जो है वो मेन ऑर्गन है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई इसके अंदर ही पाए जाते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एयर या लंग्स नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आपका हीमोग्लोबिन। अब है क्यों वो मैं बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, यानी ये ऑक्सीजन से रेडिली रिएक्ट कर जाता है और उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जो है ट्रांसफर कर देगा। तो इसको हम लोग हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। डायफ्राम एक मसल है जो हमारे लंग्स के नीचे पाई जाती है, जो कि हेल्प करती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ये नीचे की तरफ मूव करती है व्हेन यू इनहेल, और जब आप इनहेल करोगे तो लंग्स एक्सपेंड करेंगे, उसमें हवा जो है भर जाएगी, वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और जब आप एक्सहेल करते हो एयर को तो लंग्स जो है श्रिंक करेंगे और जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। इसके बाद में जो एक्सचेंज है गैसेस का वो एल्वियोलाई करेगा, जो कि ब्लड से ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन कर देगा, लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देता है। यहाँ से ये इस
ऑक्सीजन को डिफ्यूज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देता है, जो कि एक्सहेलेशन के टाइम में हम लोग रिलीज करते थे, दैट वुड बी यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। अब रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन के जस्ट अपोजिट है। 6CO2 6C6H12O6 प्लस 6O2 ये प्रोड्यूस करेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP एनर्जी। दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने पहले चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इसके बाद में अब आ जाओ, ये हमारा डायग्राम है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें बताया गया है। इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि उसका एयर का पैसेज क्या क्या रहता है। देखो, सबसे पहले एयर जो है नेसल कैविटी के थ्रू हम लोग नाक से इनहेल करेंगे, फिर वो जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स इज थ्रोट, और लैरिंग्स जो है हमारा वॉइस बॉक्स है, जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आवाज प्रोड्यूस होगी। लैरिंग्स के बाद में जाते हैं ब्रोंकाई, ये दो में बाइफरकेट हुए हैं, लेफ्ट और राइट में। यहाँ से इससे पहले है ये ट्रैकिया, और इन चीजों को हम लोग बोलेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इट प्रिवेंट योर ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग डाउन। कोलैप्स किससे, कि जो एयर प्रेशर है, ज्यादा एयर प्रेशर से कहीं ये कोलैप्स ना हो जाए, इसकी वजह से हमारे ट्रैकिया के चारों तरफ जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड किया जाता है। अब ये चीज जो है, ये जो बाइफरकेशन हो रहा है, दीज आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं, इसके लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज नोन एज एल्वियोली। ये है मेन ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली तो हम लोग लंग्स लिखते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर भी एल्वियोली इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको यही देखता है। ठीक है, इसके बाद में रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं ये देख लो। रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो हो सकता है वो एरोबिक, या फिर हो सकता है अनएरोबिक। अब ये डिफरेंस क्या है, देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक जो है या तो होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होगी, जैसे कि फर्मेंटेशन होता है, या फिर ऑक्सीजन लैक में होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कमी, ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि हमारी मसल सेल्स में होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो कॉमन होता है, जहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में। अब ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये वाली जो प्रोसेस होगा ये हमेशा होता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म जो है सेल का एक ऑर्गेनेली है, मेन ऑर्गेनेली है, बाकी सारे ऑर्गेनेली इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाला प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन है। यहाँ से ये पायरुविक एसिड कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है ये क्लासिफाई करता है कि वो चीज एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगी या अनएरोबिक में आएगी। देखो, अगर ये पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, एनर्जी किसकी फॉर्म में, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, तो ये आपका है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। This takes place in the presence of oxygen. Mitochondria is the powerhouse of the cell. उसमें होगा ATP के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, लगभग 32 से लेके 36 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा अनएरोबिक हो गया जब हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का होता है हमारे मसल सेल्स में, जिसमें कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी अनएरोबिक में आएगा, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मोलासिस जो गन्ने के छिलके हैं उनसे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब एनारोबिक में इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस क्यों होंगे, या ये हमेशा लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ लेते हैं। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो जिसमें कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो आपका पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी रिलीज हो रही है। बेसिकली इक्वेशन जो होगी C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी एटीपी की फॉर्म। ठीक है, दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको मैंने बताया या तो तुम्हारा होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर इन द
लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में इसमें पायरुविक एसिड या इथेनॉल में कन्वर्ट होगा या फिर होगा अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में। इथेनॉल में या फिर लैक्टिक एसिड। इथाइल अल्कोहल जो है ज्यादातर एनारोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म किया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है ज्यादातर माइक्रोब्स फॉर्म करते हैं। देखो ये लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होती है हमारी मसल्स में, इसकी वजह से जो है हमारी मसल्स में पेन होता है कुछ टाइम के। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।